स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे शो में द क्लाउड सिटी टेक, द राइट शो फॉर द राइट टेकीज। दोस्तों आज मैं इस शो में आप लोगों के लिए लाया हूं एक कैमरे का रिव्यू जो कि मैं करवाने वाला हूं आज के हमारे गेस्ट मिस्टर जमशेद अंसारी से। तो स्वागत है जमशेद जी आपका हमारे शो में। जमशेद अंसारी हमारे शहर के एक बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर और जर्नलिस्ट हैं। तो आइए आज का रिव्यू करते हैं हम जमशेद अंसारी से। तो मिस्टर जमशेद, आप क्या बताना चाहेंगे इस कैमरे के बारे में? मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं इस कैमरे के बारे में। कुछ बताएं आप इस कैमरे के बारे में। ऋषभ, अगर मैं इस कैमरे की बात करूं तो मैं अपने करियर में पिछले 3 सालों से इस कैमरे का इस्तेमाल कर रहा हूं और इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही अच्छी है। इसकी फ़ोटोज़ क्वालिटीज़, वीडियो क्वालिटी बहुत ही ख़ास है और इस कैमरे को एक अहम बना देता है। जब इसकी फ़ोटो क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी की अगर बात करें तो हम अपने फील्ड में, जर्नलिज्म के फील्ड में भी इस कैमरे का इस्तेमाल जो करते हैं तो बहुत ही अलग और बहुत महत्वपूर्ण कर देता है। अगर हम इसकी और आगे ख़ासियत की बात करें तो आप इस कैमरे को आसानी से उठा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट वेट कैमरा है। आप इसको आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, कहीं भी आप इसे ले जा सकते हैं और शूट कर सकते हैं आसानी से। और एक और बात है कि ये मिररलेस है, मिररलेस कैमरा है जो लो लाइट में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही बढ़िया बताया आपने जमशेद। तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि कितने अच्छे तरीके से बताया जमशेद ने कि ये बहुत ही लाइट वेट कैमरा है, आप आराम से इसे सिंगल हैंड यूज़ कर सकते हैं। मिस्टर जमशेद, हमारे दर्शकों का कुछ सवाल था, आप इस कैमरे को कितने सालों से यूज़ किए आ रहे हैं, तो मैं बस जानना चाहता हूं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं कि इस कैमरे की ऐसी कौन सी फीचर है जो आपको इस कैमरे की तरफ खींचती है। बस आप बताएं हमारे दर्शकों को कि अपना फेवरेट फीचर बताएं इस कैमरे के बारे में। मैं अगर अपने फेवरेट फीचर की अगर बात करूँगा तो मेरे नज़र में 3 फीचर बहुत ज़्यादा है जो हमको इस कैमरे के प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। पहला, इसका ऑटो फोकस जो है बहुत ही अच्छा है। ये इस रेंज में आने वाले जितने भी कैमरा हैं अगर उससे अगर हम कंपेयर करेंगे तो अपने सब्जेक्ट को बहुत ही आसानी से ये फोकस कर लेता है। इसका AFP अगर बात करें तो ऑटो फोकस जो है 179 पॉइंट है, तो ये इसका ऑटो फोकस बहुत अच्छा है। दूसरा, इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर। आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में ही बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। आपको डिस्प्ले पे आने की ज़रूरत नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर में ही जाकर आप सेटिंग्स को एडजस्ट कर पाएंगे। तीसरा, अगर हम बात करें तो ये मैं अपनी अगर पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर बात करूं तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में जर्नलिज्म के फील्ड में कहीं भी जाना पड़ जाता है रात में, शाम में, और घर पे चार्ज करने का टाइम नहीं होता है। तो इस कैमरे की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये पावर बैंक से भी आसानी से चार्ज हो जाता है। तो ये हमारे फील्ड में और हम लोगों को, स्पेशली मुझे, बहुत फ़ायदा करता है। वाह, कितनी अच्छी बात है कि ये इतना कॉम्पैक्ट कैमरा है कि आप इसे पावर बैंक से चार्ज कर सकते हैं, आप इसके व्यू फाइंडर से ही आप इसके सेटिंग्स को एडजस्ट कर सकते हैं। सो बहुत ही बढ़िया बताया आपने। थैंक यू जमशेद इतना अच्छा जानकारी देने के लिए हमें इस कैमरे के बारे में। तो आपने कितने अच्छे तरीके से बताया कि इस कैमरे में क्या खासियत है, कितना कॉम्पैक्टफुल है ये और कितने आसानी से आप इसे कहीं भी ले जाकर शूट कर सकते हैं। तो अब मैं जो क्वेश्चन करने वाला हूँ शायद ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो, लेकिन ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है जो कि पूछा जा सकता है। तो मैं बस जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने इस कैमरा का खासियत बताया, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस कैमरे में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बदलना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसमें अगर वो होता तो शायद ये कैमरा और भी बढ़िया होता। तो आप क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा सवाल किया आपने ऋषभ, क्योंकि जहाँ पर हम अच्छाई की बात करते हैं वहाँ पर कुछ ना कुछ डिमेरिट्स भी होते हैं। इस कैमरे की अगर हम बात करें तो इस कैमरे की जो खूबी थी मैंने बता दी। अब इसकी डिमेरिट्स की बात करते हैं तो ये कैमरा क्योंकि बहुत छोटा है तो इसका बैटरी भी काफ़ी छोटा है और इसका बैटरी बैकअप बहुत अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम पावर बैंक भूल जाते हैं, कभी अपने फील्ड में हम कहीं गए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की कमी है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे नहीं है या आए तो फिर हम लोग उस वक्त चार्ज नहीं कर पाए, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा दिक्कत हम लोगों को देता है। दूसरा, अगर इसकी डिमेरिट्स की बात करें जो कि इसमें चेंज करना चाहिए, तो एक चीज़ मैं इसमें दिखाऊंगा, मैं अपने दर्शकों को भी दिखा दूं
कि इसका जो स्क्रीन है वो, इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही मूवमेंट तो है, लेकिन इसका मूवमेंट बहुत ही लिमिटेड है। ये बहुत ही लिमिटेड मूवमेंट करता है, बस इतना ही। ये 360 पे मूव नहीं कर पाता है। तो अगर इसको 360 मूवमेंट अगर इसका कर दिया जाए तो ये काफ़ी अच्छा होगा। जैसे ये इतना ही मूव करता है, बस इतना ही मूव करेगा। अगर आपको इस तरह से शूट करना है तो आप इस तरह से शूट कर पाएंगे, और अगर आप ऐसे शूट कर रहे हैं तो आप इस तरह से, अगर अपर लेवल पे शूट कर रहे हैं तो आप इस तरह से शूट करेंगे। तो इसको अगर चेंज किया जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही इस कैमरे को बहुत ही बेहतर किया जा सकता है। और तीसरा जो चेंज करने की ज़रूरत है वो ये है कि इसका जो माइक है, माइक पोर्ट, इसमें माइक पोर्ट नहीं है, इसमें माइक पोर्ट डालने की ज़रूरत है। अगर इसमें माइक पोर्ट भी हो इस कैमरे में तो बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे से और भी लोग इसके तरफ अट्रैक्ट होंगे और इसकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जमशेद आपने, बहुत ही खूबसूरती से आपने इस कैमरे का रिव्यू दिया है। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैं इसी तरीके से जमशेद के साथ मैं जुड़ा रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू ऋषभ।